हेलो। आपको अचानक बेबीज के ड्रीम आने लगे हैं? किसी छोटे बच्चे को देखकर आपका दिल अनयूजुअली इमोशनल हो जा रहा है? आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी बढ़ने लगी है क्या आजकल? कभी आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सोल किसी नई बिगनिंग की तैयारी कर रही है? क्या कुछ ऐसा लग रहा है? और तभी आपके मन में एक सवाल आता है, क्या वो यही कि स्पिरिचुअल बेबी एनर्जी है क्या? क्या यही है? तो चलिए आज का सवाल ले भी लेते हैं और इसके बारे में अच्छे से डिस्कस भी कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअल बेबी अक्सर एक एनर्जेटिक सिंबल होता है। ये उस नई कॉन्शियसनेस को या नई आइडेंटिटी को या क्रिएटिव पर्पस या शेयर्ड सोल मिशन, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी के इनर यूनियन से जन्म ले रहा होता है। एवरीबडी हैज ट्विन फ्लेम, एवरीबडी हैज डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। इस एनर्जी का पहला साइन ये हो सकता है स्पिरिचुअल बेबी का, जिसमें बेबीज या प्रेगनेंसी से जुड़े रिपीटेड ड्रीम्स आपको आते हैं। आप ड्रीम में खुद को प्रेग्नेंट देख सकते हैं। आप मेल या फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन खुद को प्रेग्नेंट देख सकते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि आपने बेबी को गोद में लिया हुआ है या उसका फेस आपकी तरफ देख रहा है, या रियल वेकिंग लाइफ में भी आप वॉक पर हैं, लेकिन छोटे-छोटे बेबीज़ आप ही को देख रहे हैं, आप ही की आईज़ में देख रहे हैं, आप भी उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, ये बात है वेकअप कॉल की। कैसा है? यानी कि ऐसे ड्रीम का अर्थ हमेशा लिटरल प्रेगनेंसी नहीं होता, जो स्पिरिचुअल बेबी की बात है। ड्रीम में बेबी अक्सर किसी नई चीज़ का सिंबल होता है। नया चीज़, न्यू बिगिनिंग, जो अभी वल्नरेबल है और जिसे आपके अटेंशन की ज़रूरत है, आपके पेशेंस की ज़रूरत है और एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। किसके? आपके अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने की। ये आपका न्यू हील्ड वर्ज़न भी हो सकता है, स्पिरिचुअल बेबी देखने का मतलब। और कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना हो सकता है। आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, उसको आप एक बार अवेयर हो जाएँ, अवेकन हो जाएँ एंड देन उस पैटर्न को समझकर कुछ नया क्रिएट कर सकें, और जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, उनको आप बाहर निकालें और कुछ नया क्रिएट करें, ये साइन। दूसरा साइन स्पिरिचुअल बेबी ड्रीम्स देखने का मतलब होता है कि अचानक स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग इंस्टिंक्ट का एक्टिव हो जाना। अभी तक आप जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन एनर्जी में होंगे, लेकिन आपके फेमिनिन एनर्जी, रिसीविंग एनर्जी, कंपैशनेट एनर्जी एकदम से इन्वोक हो रही होगी। आपको अचानक से प्लांट्स, एनिमल्स, आपके आसपास के आपके आपके पेट्स नहीं है तो भी आप दूसरों के पेट्स को बड़े प्यार की नज़र से देख रहे होंगे, और दूसरों के पेट्स भी आपके पास आके आपको लिक कर रहे होंगे। तो ये सारी टेंडरनेस जो है, ये आपके मदरली टेंडरनेस को दिखाता है। मदर के जो चाहती है बच्चे के लिए वही चीज़, यानी कि इनर चाइल्ड आपका पूछता है कि आपको क्या चाहिए? आपको इस समय क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, रीअश्योरेंस चाहिए, या किसी बात की एक शांत सी प्रेजेंस चाहिए? यही आपको पूछना है। यही स्पिरिचुअल बेबी एनर्जी का डीपर मीनिंग सामने आने लगता है। और हो सकता है कि आपकी सोल, जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं स्पिरिचुअल बेबी के बारे में, तो फ्यूचर बेबी के बारे में भी आप सोच रहे हो। अगर आप अनमैरिड हैं या आपका बॉडी उस तरह से है। लेकिन कई वर्ष हो चुके हैं और बेबी होने वाला कोई बात नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी ये एज भी नहीं है, फिर भी आपको ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि कुछ नया करने का आपका मन है। तीसरा साइन है आपका हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र में इमोशनल मूवमेंट फील होना। हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना, और आप लोअर एब्डोमेन के आसपास हल्की सी वार्मथ और टिंगलिंग और एनर्जेटिक सेंसिटिविटी महसूस कर सकते हैं। हार्ट एरिया में अचानक से एक्सपेंशन फील हो सकता है, सॉफ्टनेस फील हो सकती है, एक अनएक्सपेक्टेड इमोशंस महसूस हो सकता है। क्या आपने भी इसी तरह का फील किया है? इफ यस, तो यहाँ ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। यानी जस्ट एक्सेप्ट दिस एंड रिलैक्स। क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? टू मच क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल पर सैक्रल जो चक्र है वो आपका क्रिएशन का है, इंटीमेसी का है, लाइफ फोर्स से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है ना? और जो हार्ट चक्र में सेंसेशन हो रही है वो अनकंडीशनल लव की तरफ बताता है और इमोशनल ओपननेस को रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली आप ओपन होंगे तभी तो, फियर आपका जाएगा तभी तो आप इमोशनली ओपन होंगे। तो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको पुराने अबैंडनमेंट वुंड्स हैं, जो या रिजेक्शन है या कंट्रोल पैटर्न्स हैं, उनको हील करने के लिए ये जो स्पिरिचुअल बेबी ड्रीम्स आते हैं वो आपको पुश कर रहे हैं। इसीलिए आप नेचुरली ये सारी चीज़ें सरफेस पर आने लग रही हैं।
और ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कोई नई इमोशन या इमोशनल लाइफ कुछ नई तरीके से ग्रो कर रही है। हो सकता है आपके बर्थडे के कपल ऑफ वीक्स बिफोर और आफ्टर आपको ये साइंस दिख रहे हों। अचानक ही आपको ये रील्स में कुछ ज़्यादा ही बेबीज़ के साइन दिख रहे हो। फोर्थ साइन है नेस्टिंग एनर्जी। क्या मतलब है नेस्टिंग एनर्जी? इसका मतलब है आप अचानक अपने रूम या अपने घर या पर्सनल स्पेस को ज़्यादा ही क्लीन अप करने लग गए हो, या क्योंकि आप अपना पीस चाहते हैं और बेकार की गंदगी नहीं चाहते हैं। आप अपना वार्डरोब हो सकता है चेंज कर रहे हो, आप अपना रूम की सेटिंग को चेंज कर रहे हो, कुछ क्रिस्टल्स, कुछ कैंडल्स, कुछ इस तरह के प्लांट्स आप लगा रहे हो। आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, क्यों मैं ये सब कुछ खरीद के ला रही हूँ, घर को सजा रही हूँ या अपने रूम को सजा रही हूँ। लेकिन कई बार आप किसी व्यक्ति के लिए ये नहीं कर रहे होते, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी, है ना? तो आप अपने अपने लिए कर रहे होते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए नहीं, या फ्यूचर पार्टनर के लिए नहीं, या ट्विन फ्लेम के लिए नहीं, अपने लिए अपने अंदर जो चेंज ला रहे होते हैं, वो आपके आउटर एनवायरनमेंट को भी रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो जब आप अपने अंदर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ-साथ लव, अनकंडीशनल लव को समझने लगते हैं ना, तो यहाँ से आपकी एक न्यू क्रिएटिविटी जन्म लेती है। जब क्रिएटिविटी नई जन्म लेती है, तो आप बहुत नई जगह पर भी जाना शुरू कर देते हैं, कुछ नया क्रिएट करने लगते हैं, तो केओस खत्म होने लगता है और इमोशनल सेफ्टी आने लगती है। फिफ्थ साइन है ये सब देखने का कि अचानक क्रिएटिव डाउनलोड्स का मिलना, जो स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं उसका मिलना, यानी कि आपको अचानक लिखना, बोलना, पेंटिंग, कोई कोर्स क्रिएट करने का या कोर्स जॉइन करने का या बिजनेस स्टार्ट करने का या स्टार्टअप करने का कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आपको मिलने लगी होगी, और कुछ आइडियाज एकदम से क्लिक हो रहे होंगे कि अरे वाह, ये आइडिया बिल्कुल सही है। यानी कि ऐसी अवस्था में जो स्पिरिचुअल बेबी है, किसी सिर्फ रिलेशनशिप का रिजल्ट नहीं होता कि ओहो आपका ट्विन फ्लेम से शादी हो गई एंड देन बेबी हो गया, ये वाली बात नहीं है। आपका जो क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है ना, ये उसका रिजल्ट है बेसिकली। समझ गए? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप हैं और स्पिरिचुअल बेबी के साइन भी देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन इतना अंदर तक इंटेंस हो सकता है कि इमोशनल एनर्जी आपकी एक्टिवेट हो रही है और वही एनर्जी किसी क्रिएशन के रूप में ट्रांसफॉर्म होना चाह रही है। बेसिकली ये ड्रीम का मतलब है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसी तरह के ड्रीम्स या रील्स या चीज़ों को या छोटे बच्चों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब हमेशा रोमांटिक रियूनियन में आना नहीं होता है। इसमें ये है कि अपने पोटेंशियल को दिखाना, अपने पोटेंशियल पर काम करना, नॉट ओनली दिखाना, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को शो नहीं करना है, लेकिन आपके लिए एक स्पिरिचुअल बेबी आपका कोई बुक भी हो सकता है, या बुक राइटिंग वर्क हो सकता है, या फ़िल्म मेकिंग हो सकता है, या फिर आपका ही कोई कॉन्फिडेंट वर्ज़न हो सकता है। आपकी जो सप्रेस्ड वॉइस है ना, वो आप खुल के बताना चाहते हैं। वही मतलब कि जितने भी पिछले डर है ना, वो सब हटा देना चाहते हैं। सिक्स्थ साइन है फ्यूचर फैमिली या पीसफुल होम की स्पॉन्टेनियस विज़न आना। मतलब या तो ड्रीम में आपका दिखना, मतलब आप अचानक ही इमेजिन करने लगते हैं, अचानक, कि आप एक काम होम में हैं। वहाँ पर पूरी वार्मथ है, लाफ्टर है, खुशियाँ हैं, इमोशनल सिक्योरिटी है। कभी उस विज़न में आपका ट्विन भी हो सकता है और कभी ट्विन फ्लेम नहीं भी है, तो भी आपको एक बहुत सुंदर घर दिख रहा है और कंप्लीटनेस की फीलिंग आ रही है। कंप्लीटनेस अपने आप से आ रही है, कंप्लीटनेस की फीलिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। आपकी सोल, यानी कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ एग्ज़ैक्ट फ्यूचर दिखा रही है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो आपको इमोशनल फ्रीक्वेंसी से इंट्रोड्यूस करा रही है। कई बार सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्यूचर में जो होने वाला है वो आपको पहले ही दिख रहा है, एग्ज़ैक्ट वैसा ही दिख रहा है, और वो चीज़ें होने लग जाती हैं आपके सामने। यही जो डीपेस्ट डिज़ायर है आपकी रीयूनियन की, वो डीपेस्ट डिज़ायर तो है ही ना, तो वही आगे जो कंसिस्टेंसी, बिलॉन्गिंग्स और इन सब चीज़ों से बढ़ते-बढ़ते एक ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव की तरफ बनता चला जाता है। यही स्पिरिचुअल बेबी की एनर्जी है। स्पिरिचुअल बेबी देखना या प्रेग्नेंट देखना अपने आप को, ये समझाता है आपको कि आपने अपने क्रिएटिव एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम किया है, बहुत सोचा है, प्लान किया है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू एग्ज़ीक्यूट। और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी इमोशनल एनवायरनमेंट की भी आपको ज़रूरत है, तो उसके लिए आप अपने लिए ट्रस्ट को बिल्ड करें, बाउंड्रीज़ को क्रिएट करें और सेल्फ कमिटमेंट में आएँ, सेल्फ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में आएँ। ये हमेशा याद रखिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी हमेशा होनी ही होनी चाहिए।
सेवन्थ साइन है बेबीज को देखने का या प्रेगनेंसी को देखने का या फैमिली थीम्स को देखने का, या इस तरह से कि एक हैप्पी फैमिली है, गेट टुगेदर हो रहा है, सब खा रहे हैं, हंस रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, बहुत सुंदर साफ सुथरा घर है, बेबीज हैं या बेबीज आपके पास दौड़े चले आ रहे हैं, या बेबीज के नाम सुनाई दे रहे हैं, या ऐसा सुनाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट जैसे कोई और हो गया, कोई और हो गया, फिल्म, सॉन्ग, कन्वर्सेशन में चाइल्ड एनर्जी आपको कुछ ज़्यादा ही आ रही है, तो कभी या तो ये नंबर्स के फॉर्म में आ जाता है या स्पेसिफिक सिंबल जो आपको लगातार रिपीट हो रहे हैं ना, ये आपका सेवेंथ साइन है, क्योंकि इसमें आपसे ये कहा जा रहा है, सोल आपको कह रही है कि, या एनर्जीज आपको कह रही हैं कि आपके अंदर कौन सी एक अनहील्ड एनर्जी है या चाइल्ड लाइक एनर्जी है, वो आपको ठीक करनी है। लाइक फियर तो नहीं है, कोई लॉन्गिंग तो नहीं है, किसी प्रकार का ग्रीफ तो नहीं बचा हुआ है, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई या फिर अनकंडीशनल लव ही है। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव इमोशन नहीं है, तो ये इमोशंस के साइंस रियल मैसेज आपको खोल सकते हैं कि मेरे इमोशंस कैसे आ रहे हैं। अच्छा इमोशन है तो फिर सब अच्छी ही बात है। एट्थ साइन है इनोसेंस और प्लेफुलनेस का वापस आना। आपके अंदर की इनोसेंसी, प्लेफुलनेस और हर खिलखिला के हंसना, डांस, म्यूजिक, फोटोग्राफी, बारिश में पत्तों का भीगते हुए दिखना, बारिश में तितलियां, चिड़िया या इस तरह की चीजों को देखना, पिक्चराइज करना या पिक्चर खींच के पिक्चर बनाना, ओके। तो ये आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे सेफ फील करने लग रहा है, इसका मतलब ये है। ये बहुत ही पावरफुल साइन है, क्योंकि क्रिएशन की एनर्जी केवल सीरियसनेस से नहीं आती है कि ओह आप सीरियस हो गए। प्लेफुलनेस से आती है, क्रिएटिविटी से आती है, क्यूरोसिटी से आती है, वंडरनेस से आती है, ओपननेस से आती है, जैसे एक बच्चा होता है। तो जब आप ऑब्सेशन में आते हैं या चेकिंग में आ जाते हैं या चेजिंग में आ जाते हैं, तो वहाँ से जब आपकी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, तब आपको एनर्जी में एक स्पेस क्रिएट हो रहा होता है बेसिकली, और उसी स्पेस में कुछ नया जन्म ले रहा है। जब ये टाइम पीरियड आपका चल रहा है, तो यानी कि कुछ क्रिएट हो रहा है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, तो नाइन्थ साइन भी सुनते जाइए, बट ये थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत सारे मिसकैरेजेस देखे हों, आपको अनएक्सप्लेन्ड ग्रीफ फील हो रहा हो, या आपने अपनी फैमिली में कुछ इस तरह का देखा हो, किसी और के साथ ऐसा हुआ, बहुत आप रो भी रहे हों, या चाइल्डहुड में जो कुछ अनसेफ था उसके लिए आप क्रेव कर रहे हों, या उस रिलेशनशिप के लिए जो आपके माइंड में बहुत सुंदर था लेकिन वो आपको रियल लाइफ में मिला ही नहीं, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जो कि अंदर ही अंदर आपको एक ग्रीफ में बदल रहा है। तो जो ग्रीफ है, ये स्पिरिचुअल बेबी एनर्जी उसका अपोजिट नहीं है, कई बार यही उसका जो है ना प्रिपरेशन फेज होता है, क्योंकि जो भी दुख, ट्रॉमा आपने देखे हैं, कई बार अपने साथ भी ऐसा फील होता है अगर आप फीमेल हैं तो, है ना, कि बेबीज नहीं हो पाए या कुछ भी ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका बार बार ड्रीम देखने का, ये आपको एक तरह से बता रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट। या क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में किसी ट्विन फ्लेम को जबरदस्ती पाना नहीं है कि वो तो बाय हुक एंड क्रुक मेरे पास आना ही चाहिए, और ना ही अपनी आत्मा को श्रिंक करना है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाव पर नहीं लगाना है। आप अपना आगे बढ़ते चले जाइए, आपका ट्विन फ्लेम आगे बढ़ता चला जाएगा। जब वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, या आपका भी जो डर वगैरह है वो सारा खत्म हो जाएगा, जब आप भी नई क्रिएटिविटी में आ जाएंगे, तब जाके दोनों का मिलन होता है। ठीक है ना? 10th साइन और सुनते चले जाइए, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों के अंदर होती है, और दोनों की ही एनर्जी जब अपने अपने आप में इनर बैलेंस होने लगता है, तब इनर फेमिनाइन रिसीविंग एनर्जी में आ जाती है, यानी कि रिसीव करना सीखती है। अदरवाइज क्या होता है, यही होता है कि देते रहो देते रहो देते रहो, हम तो वही देने के लिए हैं, ओवर गिविंग। ओवर गिविंग नहीं, रिसीविंग एनर्जी का मतलब है कि विद योर बाउंड्री, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। और मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब है कि प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग, किसको, अपनी एनर्जी को भी प्रोवाइड, अपने आप को अच्छा प्रोवाइड कराना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी करना है, तभी आपकी एक क्रिएटिव एनर्जी जन्म लेती है। इसीलिए आप स्पिरिचुअल बेबीज का देख रहे हैं, या ड्रीम में बेबीज देख रहे हैं, या स्पिरिचुअल बेबी का मतलब भी यही है कि जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बेसिकली कि आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। सो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 10 साइंस में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है कि ये साइंस हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आप एक सेक्रेड जर्नी में हैं ही ऑलरेडी, और सेक्रेड क्रिएशन हमेशा आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप अपने साथ सबसे पहले बहुत खूबसूरत होगा, जिसमें कि आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी को मर्ज करना सीख जाएंगे। टू मच गिविंग वाली एनर्जी से हटकर रिसीविंग एनर्जी, वो भी पूरे ग्रेटफुलनेस के साथ, ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए बेबीज आपके ड्रीम में आ रहे हैं,
और अगर इसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ और बेबीज़ और ड्रीम्स दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि एनर्जेटिक एनर्जी आपके अंदर है और अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गाइडेंस ले सकते हैं मुझसे, ठीक है? तो चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।